नमस्कार, मैं वैभव तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं वैभव नेशन वाइड। आज इस वीडियो में बात करेंगे हाल ही में रिपोर्ट में आए भारत के ट्रेड परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में से 9 के साथ भारत का ट्रेड डिफिसिट है, सिवाय यूएसए को छोड़कर। और दूसरी बड़ी बात आप देख सकते हैं कि चाइना यूएसए को पीछे छोड़कर और भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म जान लेते हैं। ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डिफिसिट जब होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कम होता है इंपोर्ट से, तो हम उसको ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं। और जब हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, तो हम उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। और आगे हम बात करते हैं चाइना के बारे में। आपने लिस्ट देखा जिसमें 9 कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट है। सिर्फ यूएसए के साथ हमारा $36 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। और पिछले साल भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए था, तो यहाँ पर हमको फ़ायदा हुआ था। इस साल यूएसए को पीछे करके चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। और इस चीज़ में हम देखेंगे, भारत करीब $118.4 बिलियन का जो ट्रेड हुआ है भारत और चाइना के बीच में हुआ है, जिसमें हम करीब $101 बिलियन का इंपोर्ट किए हैं और सिर्फ करीब $16.77 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। और उसके एक्सपोर्ट काफ़ी सामान महंगे होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिकल्स, टेलीकॉम, मोबाइल्स, ये सब हम चाइना से ही मंगाते हैं। इस समय उसका करीब 44% हिस्सा सिर्फ इन सब एसेसरीज गैजेट्स में 44% हिस्सा सिर्फ चाइना का ही है। और रही बात एक्सपोर्ट की, तो हमारा एक्सपोर्ट करीब 8% चाइना के साथ इंक्रीज हुआ है और इंपोर्ट करीब 3% इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो इंपोर्ट का नंबर है वो काफ़ी बड़ा है, उसका तो हम कुछ परसेंटेज छोटा है तभी वो काफ़ी मात्रा में बड़ा होगा, और हमारा नंबर छोटा है तो भले 8% का इंक्रीज हुआ है, वो नंबर छोटा ही होगा। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं रसिया की। रसिया के साथ हमारा 57 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है। ये बात हम समझ सकते हैं, युद्ध के बाद हमने उनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा, तो इसकी वजह से हम इतना उसके साथ ट्रेड डिफिसिट में हैं। इसके पहले ऐसा नहीं रहता था। और तीसरी बात हम यूएसए के साथ कर लेते हैं। यूएसए जो कि पिछले वित्तीय वर्ष तक भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, इस समय वो भी सरप्लस में है। भारत का ट्रेड उससे सरप्लस में है, लेकिन कुछ कम मतलब कुछ गिरावट दर्ज की गई है। और यूएसए के साथ भी हमारा करीब $118 बिलियन का जो ट्रेड होता है वो होता है, जिससे हम ट्रेड सरप्लस में ही रहते हैं। और किन कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, साउथ कोरिया, हांगकांग, इनके साथ हमारा जो ट्रेड का परसेंटेज है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, ट्रेड डिफिसिट का जो परसेंटेज है। और वहीं पर हम बात करें यूएई, सऊदी अरबिया, इराक और इंडोनेशिया की, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड डिफिसिट का परसेंटेज है वो कम हो गया है। और ट्रेड सरप्लस हमारा किसके साथ है, तो यूके, यूएसए और ये बांग्लादेश, इटली, फ्रांस, इनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में है। और जो ओवरऑल हमारा ट्रेड है वो ट्रेड डिफिसिट है वो $78 बिलियन का है। और बात करते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड की, तो इसमें हमारा पिछले वित्तीय वर्ष में जो ट्रेड डिफिसिट था $264.9 बिलियन का था, और इस वर्ष जो है मर्चेंडाइज ट्रेड का जो ट्रेड डिफिसिट है वो हमारा $240 बिलियन के आसपास है। यानी पर यहाँ पर हमको करीब एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और वहीं पर बात करें ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट में, जो पिछले वित्तीय वर्ष का था वो $121 बिलियन का था, तो यहाँ पर हमको करीब 35% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। पिछले वर्ष $121 बिलियन ट्रेड डिफिसिट था ओवरऑल, और इस वर्ष $78 बिलियन का ही ट्रेड डिफिसिट है। और वहीं हम सर्विसेज की बात करें तो यही एक सेक्टर है जो हमें पैसा कमा के देता है। हमेशा की तरह इस बार पिछले वित्तीय वर्ष में $143 बिलियन ट्रेड सरप्लस था सर्विसेज ट्रेड में। और वहीं इस वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल 23-24 में भारत यहाँ पर $162 बिलियन के साथ ट्रेड सरप्लस में है। तो हम वीडियो बहुत काफ़ी बड़ी नहीं बनाएंगे, कोई देखता नहीं है जल्दी, इसीलिए। और हम बात कर लेते हैं ये सुधार कैसे। सुधार आपको अपनी क्वालिटी में सुधार करना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी बनाने का, एक अपनी क्वालिटी को सुधार करने में, दूसरी आपको लोकल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई और मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इन सभी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अभी। और सिवाय इसके हम कोई भी चीज़ आप खुद बनाने की ज़्यादा कोशिश करें। ये जो लोकल फॉर वोकल, इसके बाद ग्लोबल, इस तरीके की चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाए, और तब ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं। कुछ देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, लेकिन वहाँ भी हमको ट्रेड डिफिसिट देखने को मिल रहा है। और कुछ देश हैं उनके साथ, जैसे यूएई, इनके साथ कुछ छोटे छोटे देश हैं उनके साथ हम, जैसे इंडोनेशिया के साथ भी हम ट्रेड डिफिसिट में रहते हैं। तो ऐसे देशों के साथ हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ पर ट्रेड सरप्लस में आए। एक
एक तैयारी के साथ हमको इस पर काम करना होगा, तभी ये काफ़ी आसान काम नहीं है, क्योंकि भारत अपने जो ट्रेड करता है वो चाइना से सामान को इंपोर्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको बेचता है। जैसे रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, फिर तमाम देशों को बेचता है। तो वहाँ पर ट्रेड डिफिसिट देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी क्रूड ऑयल से भारत, उसी पेट्रोलियम से काफ़ी पैसे भी कमाता है। और आप इस हीट वेव से बचे रहिए, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और आप नरेंद्र मोदी तो हैं नहीं, आप बायोलॉजिकल हैं, तो आप दिन में 10 रैली नहीं कर सकते हैं। आप बचे रहिए जितनी हद तक हो सके, मानसून केरल पहुंच चुका है। और दूसरी चीज़, आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते रहिए, कहीं आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार ना हो जाएं। जब एक प्रधानमंत्री हो सकता है, तो हो सकता है आप भी हो सकते हैं। तो नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।